दूसरा नंबर पर नीलेश कुमार लिखा गया है। यहाँ कर क्या करूंगा, मैं दिन रात एक करके पढ़ाई करूंगा और जब पेपर देने जाऊंगा तो पता चलेगा कि पेपर वे लीक हो गया। बिहार पुलिस का पेपर दोबारा होना चाहिए, हम जानते थे और आज बिहार पुलिस का पेपर लीक हुआ। हमको पता था कि बिहार पुलिस का पेपर लीक होगा, इसीलिए हम बिहार पुलिस में फार्म में नहीं भरे, नहीं तो फार्मों वाला पैसा नुकसान हो जाता। यहाँ देखो, हाई देखो, हाई अमर उजाला वाला न्यूज़पेपर, यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि बिहार पुलिस पेपर लीक न्यूज टुडे, सिपाही भर्ती का लीक पेपर और बरामद आंसर की मैच, 70 सालवर गिरफ्तार। 70 सालवर का मतलब समझ रहे हो, 70 का मतलब 70, ठीक है ना, बहुत ज्यादा होता है। एक दो लोगों का बात नहीं किया जा रहा है, 21,000 वैकेंसी निकाली गई है और पहले दिन 70 सालवर ये तो पकड़े गए हैं। अभी पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जो नहीं पकड़े गए होंगे। हाई देखो पैसा रुपया, हाई पैसा रुपया देखो, वाकी टाकी देखो, और पता नहीं कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाला मशीन है। यहाँ लिखा गया है कि केंद्रीय सिपाही चयन परिषद के सारे दावे फेल हो गए। सिपाही के 21,391 पदों पर भर्ती के लिए रविवार को हुई परीक्षा में देर रात तक 70 से अधिक सालवर गिरफ्तार हुए। 100 अलग अलग नकल करते गिरफ्तार अभ्यर्थियों में से 5 के पास आंसर की तैयार था। आप लोग देख रहे हो, ये मामला देखो भाई, बिहार पुलिस वाला मैटर है। मैं क्या बताऊं यार, हम लोग कहीं पेपर देने जाते हैं तो गले में माला पहने रहते हैं ना, तो इसको भी निकलवा देते हैं सब। इसमें कुछ नहीं रहता है, सिर्फ काला धागा रहता है। तो जो अधिकारी लोग रहते हैं उन लोगों को लगता है कि इसमें कुछ नकल करने वाला लेकर जा रहे हैं अंदर। वहां मतलब हम लोगों को माला पहनकर अंदर पेपर देने नहीं जाने देते हैं सब, और पता नहीं ये दलाल कहां से बैठे हैं सब। अगर सिस्टम के अंदर कोई कमी नहीं होता तो कैसे इतना माल पकड़ा जाता भाई। सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा कमी है। सारा मैटर बिहार पुलिस पेपर का है। बिहार पुलिस का पेपर होने से पहले ही पेपर का आंसर सभी लोगों के मोबाइल में आ गया था। यहाँ पर लिखा गया है कि जमुई में सालवर गैंग के 7 सदस्य गिरफ्तार है। जमुई के टाउन थाना क्षेत्र के कृष्णापट्टी मोहल्ले स्थित रामकृष्ण सिंह कॉलेज में बैठकर अभ्यर्थियों को हैंडल कर रहे गिरोह के 7 सदस्य को कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गिरोह के सदस्यों में खैरा थाना क्षेत्र की सखीकुरा गांव निवासी पंकज कुमार, यहाँ नाम देखो, नाम लिखा गया है पंकज कुमार, और दूसरा नंबर पर नीलेश कुमार लिखा गया है। ये हमारा नाम है, इस ससुरा लोग हमारो नाम इसमें डाल दिया। हम तो इसमें फॉर्म में नहीं भरे हैं। बिहार पुलिस में बहुत ज्यादा पैसा लग रहा था और हम जानते थे। देखो, अब आप लोग ये नहीं बोलना कि पेपरवा लीक हो गया, तब मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि हम जानते थे पेपरवा लीक होगा। बहुत सारे लोग बता रहे थे कि बिहार पुलिस का पेपर 100% लीक होगा, और आज बिहार पुलिस का पेपर लीक हुआ और इसमें मेरा भी नाम देखो डाल दिया है, यहाँ नीलेश कुमार लिखा गया है। ध्यान से देखो, ठीक है ना। लेकिन ये मैं नहीं हूँ, काहे कि मैं तो इसमें फॉर्म में नहीं भरा था। यहाँ दिया है अमन कुमार और अमर कुमार डबीर निवासी सोनू कुमार, सोनो थाना क्षेत्र के ढंडोरी गांव निवासी सोनू कुमार तथा टाउन थाना क्षेत्र के चौरा गांव निवासी विक्रम कुमार, पिता रंजीत कुमार का नाम शामिल है। इस दौरान पकड़े गए गिरोह के सदस्यों के पास 2 वाकी टाकी, इस ससुरा लोग पता नहीं कहां से वाकी टाकी ला दिए हैं। वो एक वाकी टाकी नहीं, 2 वाकी टाकी चार्जर, 1 हैंड होल्डर और मेटल डिटेक्टर, 4 गो ब्लूटूथ डिवाइस और 7 गो ई का है एंड्राइड मोबाइल, 7 गो एंड्राइड मोबाइल इसमें लिख दिया है, और 75,000 रुपया तथा 12 अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्र बरामद किया गया। इसके अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद हुए हैं। तो हमको ये नहीं समझ आ रहा है कि हम लोग पेपरवा देने जाते हैं तो हम लोग का पूरा बॉडी जांच किया जाता है कि कोई धागा का बॉडिया में लेकर नहीं न जा रहा है। हाल दिख रहा है वाकी टाकी, रुपया, पैसा, तो ये सब बिहार पुलिस के वर्दी के लिए है। मतलब बिहार पुलिस का वर्दी खरीदा जा रहा है, तो इसको कौन सुधारेगा? जो लड़के लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस सिस्टम को सुधारेंगे? वो लोग तो इस सिस्टम को नहीं सुधार पाएंगे। जो देश को चला रहे हैं वही लोग ना सिस्टम को सुधारेंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार ऐसा पेपर हुआ है और पेपर होने से पहले ही पेपर लीक हो गया है। तो ये कब सुधरेगा भाई? अभी देखो, ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो बिहार पुलिस का पेपर लीक हुआ है ये पेपर दोबारा होना चाहिए। तो आप लोग देख लेना, अब सारा न्यूज़ तो आप लोगों के सामने आ गया है कि बिहार पुलिस का पेपर लीक हो गया है। तो अब ये भी सामने आना चाहिए कि जो पेपर लीक हुआ था वो पेपर दोबारा होना चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा नहीं होगा ना तो जितने भी स्टूडेंट रात रात भर जग के पढ़ाई किए हैं, मेहनत से जाकर पेपर दिए हैं, वो लोग अपने मेहनत से प्रश्न सही किए हैं, तो उन लोगों का नाम नहीं आएगा अगर दोबारा पेपर नहीं होगा। तो जो लोग पैसा देकर आंसर जिन लोगों के पास पहले आ गया ना उन लोगों का नाम होगा। और इससे क्या होगा, इससे जो बंदा मेहनती होगा ना वो तैयारी छोड़ देगा। तो खुलकर आवाज उठाओ और सरकार के सामने सवाल पैदा करो कि बताओ हम लोग भी मेहनत करना छोड़ दें?
हम लोग भी पैसा इकट्ठा करके बिहार पुलिस का पेपर लें, या कोई भी पुलिस का भर्ती कराया जा रहा है वो पुलिस का पेपर खरीद के हम लोग पेपर दें। बोलते हो कि हमारे देश में शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, घंटा शिक्षित होंगे सब, घंटा पढ़ाई करेंगे सब। जब इस तरह से पेपर लीक होगा तो कौन पढ़ना चाहेगा यार, कोई नहीं पढ़ना चाहेगा, ठीक है ना। सबका मनोबल टूट जाएगा। देखो ज्यादा कुछ हो या ना हो, लेकिन इस तरह से अगर पेपर लीक होते रहेगा ना तो सबका मनोबल टूट जाएगा और कोई भी पढ़ना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि सब लोग के दिमाग में एक चीज बैठ जाएगा कि यार मैं पढ़कर क्या करूंगा, मैं गरीब घर से हूं, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, मैं दिन रात एक करके पढ़ाई करूंगा और जब पेपर देने जाऊंगा तो पता चलेगा कि पेपर वे लीक हो गया। जिन लोगों के पास पैसा था वो लोग पेपर जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर वे खरीद लिए सब। जब इस तरह से कोई देखेगा तो किसी का हौसला बढ़ेगा, कोई तैयारी करना चाहेगा, कोई नहीं तैयारी करना चाहेगा। तो इस पर आप लोग खुलकर आवाज उठाओ। जिस तरह से ये मामला सामने आया है उसी तरह से ये मामला भी जल्द से जल्द सामने आना चाहिए कि बिहार पुलिस का पेपर दोबारा होना चाहिए। अगर बिहार पुलिस का पेपर दोबारा नहीं होगा ना तो फिर वही अंधे लोग पुलिस में भर्ती होंगे और पुलिस में भर्ती होकर घूसखोरी करेंगे सब। जिनके साथ न्याय करना चाहिए उनके साथ अन्याय करेंगे सब, और जिनके साथ अन्याय करना चाहिए उनके साथ न्याय करेंगे सब। यही घूसखोर लोग जो घूस दे देकर इस तरह से भर्ती होंगे सब, तो यही लोग फिर से देश को चलाना चालू करेंगे सब। तो बहुत लोग बोलते हैं कि तुम 4-5 लाख रुपया दो, यहाँ से भर्ती करा दूंगा, वहां से भर्ती करा दूंगा। तो मैं उन सभी लोगों से सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि तुम मूर्ख हो भाई, पैसा से कोई भर्ती नहीं होता है। लेकिन ये सब देखने को मिलेगा ना तो हम उन लोगों से बोलेंगे चलो मैं इंतजाम करूंगा 4-5 लाख रुपया का, तब तक तुम लोग व्यवस्था लगाओ, कहीं दलाल उलाल को पकड़ो, हम 4-5 लाख रुपया देंगे और हमको भी पेपर होने से पहले ही उसका आंसर दिला देना। जब इस तरह से देखने को मिलेगा तो हमारे मन में भी ऐसा चलेगा और हमारे जैसे जितने स्टूडेंट होंगे सभी लोगों के मन में ऐसा चलेगा। तो ये सिस्टम बिल्कुल भी खत्म होना चाहिए। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन्हीं लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, उन्हीं लोगों को वर्दी मिलनी चाहिए। अगर हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं ना तो हम लोग का भी वर्दी नहीं मिलना चाहिए, बस मेहनत पर वर्दी मिलना चाहिए, ठीक है ना, पैसे पर नहीं। अगर पैसे पर मिलने लगेगा ना तो जो लोग देश को चला रहे हैं उन लोगों से ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं है। लड़के गांव के रहते हैं, किसान के लड़के रहते हैं, किसी के पिताजी भट्टे पर ईटा पाते हैं, तो किसी के पिताजी बाहर रहते हैं तो पता है कितना रुपया महीना कमाते हैं, 10 से 12 हजार रुपया महीना कमाते हैं, और उन लोगों को 10,000 रुपया फीस देना पड़ता है ना। तो भाई बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं सब, मतलब अपना पूरा कमाई दे देंगे सब, तैयारी करेंगे सब, बाद में पता चलेगा पेपर लीक हो गया। तो ये तो गलत है ना मेरे भाई, इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बिहार पुलिस का जो पेपर लीक हुआ है दोबारा पेपर होना चाहिए, ठीक है ना। अब आप लोगों के ऊपर है, मैं तो अपना बात आप लोगों के सामने रखा हूं। अगर आप लोग वीडियो शेयर करोगे, एक दूसरे के पास ये बात पहुंचाओगे तो जरूर कुछ होगा। अगर एक दूसरे के पास बात नहीं पहुंचाओगे, आप सोचो यार मैं तो बिहार पुलिस में फॉर्म में नहीं भरा था, मेरा क्या जा रहा है, मैं क्यों वीडियो शेयर करूं, मैं क्यों आवाज उठाऊं, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। फिर जब आपके राज्य का भर्ती आएगा तो वो भी पेपर लीक हो जाएगा, फिर जब दूसरे के राज्य के पुलिस का भर्ती आएगा तो वो भी पेपर लीक हो जाएगा। फिर आप लोग देखते रहना, कुछ नहीं होगा। जो पैसे वाले रहेंगे वो लोग पेपर खरीदेंगे, भर्ती होंगे, और हम लोग चलेंगे विदेश में। क्या करना है, बुर्ज खलीफा देखेंगे, दूसरा क्या करेंगे।